हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा और एमरोन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और तभी ब्रोली का पंच आके वेजिटा के मुंह पे लगता है, क्योंकि जब ब्रोली डोला पे पंच करता है, डोला ब्रोली के पंच के सामने एक पोर्टल बना देता है और वो पोर्टल वेजिटा के मुंह के सामने आके खुलता है। ब्रोली ये सब देख के काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। और एमरोन वेजिटा के हाथ से खुद को छुड़ा लेता है और तभी वो अपने दोनों हाथों को मिला के अपने किसी टेक्निक का यूज करता है। ये टेक्निक काफी कुछ बीम अटैक जैसी लग रही है और तभी ये अटैक जाके वेजिटा को लगता है और ये बीम वेजिटा के आर पार निकल जाती है। इस अटैक की वजह से वेजिटा की हालत बहुत ही बुरी होती है और इस अटैक के साथ वेजिटा भी उसके साथ ही साथ दूर जाने लग जाता है। और ये देख के ब्रोली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ब्रोली बोलता है, तुम अपनी टेक्निक से वेजिटा को छोड़ दो। और ब्रोली को ऐसे गुस्से में देख के एमरोन का ध्यान ब्रोली की तरफ जाता है और एमरोन ब्रोली को बोलता है, ये कितनी हैरानी की बात है, तुम्हारा पास्ट कितना अजीब रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, तुम इतने कम टाइम में इतने स्ट्रॉन्ग जो बन गए। और एमरोन की बात सुन के ब्रोली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ब्रोली बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? एमरोन बोलता है, हर चीज की नॉलेज रखना ही मेरी खासियत है। और ब्रोली एमरोन को गुस्से में बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्तों को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। एमरोन बोलता है, मुझे तुमसे नहीं, मुझे वेजिटा से लड़ना है। डोला ब्रोली को तुम संभालो और हाँ, मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर मत करो। अगली बार अगर तुमने दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरी लड़ाई है। डोला बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ब्रोली पावर अप करता है और एमरोन पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने एक पोर्टल आ जाता है और वो सीधा डोला के सामने आता है। ब्रोली ये देख के काफी हैरान होता है और बोलता है, दोबारा तुमने ये दोबारा किया। और तभी एमरोन को एक आवाज आती है, यू बास्टर्ड। हम देखते हैं ये वेजिटा है। वेजिटा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो अच्छे से खड़ा तक नहीं हो पा रहा, लेकिन वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वेजिटा ने हार नहीं मानी होती, वो अब भी लड़ने के लिए तैयार है। और एमरोन वेजिटा को देख के बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो, तुम दोबारा आ गए। वेजिटा काफी ज्यादा सीरियस होता है, वो बस एमरोन की तरफ घूर रहा होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि उसको बस कुछ ही सेकंड लगे मेरा ये हाल करने में, लेकिन तभी वेजिटा गुस्से में चिल्ला के बोलता है, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे इस तरह बेइज्जत कर सकते हो तो तुम गलत इंसान से भिड़ गए। एमरोन वेजिटा की बात सुन के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, आ जाओ। और तभी वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है, कुछ भी ऐसा मत बोलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और तभी एमरोन अपने हथियार से वेजिटा पे अटैक करता है, लेकिन वेजिटा एमरोन के हथियार को पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी के साथ उड़ के कहीं जाने लग जाता है। वेजिटा चिल्ला के बोलता है, अब ये संभाल के दिखाओ। और एमरोन अपने हथियार के साथ उड़ के आ रहा होता है। वेजिटा एमरोन का ही हथियार पकड़ के एमरोन को ही जमीन पे फेंक देता है। वेजिटा के चारों ओर बहुत ही भयंकर ओरा होता है और अगली ही पल वेजिटा दोबारा से एमरोन पे अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा जैसे ही एमरोन पे अटैक करता है, एमरोन वेजिटा के अटैक को डोज कर लेता है और अपने दोनों हाथों से वेजिटा के फेस को पकड़ लेता है। और तभी एमरोन अपने सिर को वेजिटा के सिर पे बिठा देता है और जैसे ही वेजिटा के सिर पे बिठाता है, वेजिटा थोड़ा सा पीछे जाता है और उसके पीछे जाते ही एमरोन अपने पैरों को मोड़ता है और बहुत ही ज्यादा ताकत से वेजिटा के पेट भी मारता है। एमरोन ने अपने दोनों पैरों से वेजिटा को किक किया होता है और ये किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वेजिटा बस उड़ के आसमान की तरफ जा रहा होता है। एमरोन बोलता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस हिसाब से तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। और वेजिटा बोलता है, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मैं इन बचकानी हरकतों से बहुत ही पहले ही बाहर आ चुका हूँ। एमरोन बोलता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा पास देखा मुझे तो कुछ और ही लगा था। और एमरोन की बात सुन के वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे जितना चाहे पहचानने की कोशिश करो, जितना चाहे जानने की कोशिश करो, लेकिन उसके बाद भी तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं सच में कौन हूँ। एमरोन बोलता है, तो क्या तुम इस बात पे प्राउड करोगे? और वेजिटा पावर अप करते हुए बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे खुद पे कितना ज्यादा गर्व है। एमरोन बोलता है, तो क्यों ना कुछ और ट्राई करा जाए, कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा एक साथी सलागा पहले ही तुम्हारी प्यारी बुरमा को ढूंढने जा रखा है, तो तुम्हें ये सुन के कैसा लगेगा? और ये सुन के वेजिटा
वेजिटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, तुम घटिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये खेल खेलना बंद करो। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावर अप करता है और उठ के वहाँ से कहीं जाने लग जाता है। और एमरॉन वेजिटा को जाते हुए देखता है और तभी एमरॉन बिल्कुल वेजिटा के सामने आ जाता है, जैसे उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज किया हो, कुछ ऐसी टेक्निक। एमरॉन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? और वेजिटा गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा भयंकर ऑरा होता है। वेजिटा को देख के लग रहा है कि शायद वो ब्लू इवोल्यूशन का यूज कर रहा है। वेजिटा एमरॉन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और वेजिटा को ऐसे देख के एमरॉन काफी खुश होता है और बोलता है, फाइनली अब हम लड़ेंगे। और तभी अचानक से वेजिटा एमरॉन के मुंह पे मारता है और मुंह पे मारते ही एमरॉन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। एमरॉन जमीन पे जाके गिरने लग जाता है, लेकिन वेजिटा एमरॉन की तरफ उठ के जाने लग जाता है। एमरॉन के जमीन पे गिरने से पहले ही वेजिटा एमरॉन के मुंह पे मारता है और वेजिटा बोलता है, तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मुझे और मेरे भाइयों को धमकाने की? और तुमने मेरे वाइफ के बारे में बोला भी कैसे? और ये बोलते हुए वेजिटा एमरॉन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, कभी घुसा, कभी लात, कभी कुछ। और तभी एमरॉन को बहुत ही जबरदस्त लात मारता है और एमरॉन जमीन पे जाके गिरने लग जाता है। तभी वेजिटा बीम अटैक मारने के लिए पोजीशन बनाता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश का यूज करने वाला होता है और तभी वो एमरॉन की तरफ की ब्लास्ट अटैक करता है, फाइनल फ्लैश। लेकिन वेजिटा का अटैक एमरॉन तक पहुंचने से पहले ही वेजिटा को कुछ दिखता है। ये होता है एमरॉन का हथियार, जो कि वेजिटा की तरफ आ रहा होता है उसी की बीम अटैक को यूज करते हुए। और एमरॉन का हथियार, एमरॉन की चेन वेजिटा को बिल्कुल लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी वेजिटा उसे डोज कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी वो वेजिटा के मुंह को चीरते हुए चली जाती है। एमरॉन के अचानक अटैक करने के कारण वेजिटा का बीम अटैक एमरॉन के साइड में जाके लगता है, एमरॉन को नहीं। और तभी एमरॉन वेजिटा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। एमरॉन वेजिटा के मुंह पे लात मारता है, लेकिन वेजिटा के मुंह पे लात लगने के बाद भी वेजिटा वैसे का वैसे होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। और वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, अब मैं तुम्हारी इन हरकतों से बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका हूँ। और ये बोलते ही वो और भी ज्यादा पावर अप करने लग जाता है। एमरॉन वेजिटा को पावर अप करते हुए बस देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब वेजिटा उसके साथ पूरी पावर के साथ लड़ने वाला है। एमरॉन वेजिटा को बोलता है, अब आ जाओ मुझसे लड़ो। और एमरॉन के बोलते ही वेजिटा एमरॉन पे अटैक करता है और अपने दोनों हाथों से एमरॉन को पकड़ लेता है। वेजिटा एमरॉन को पकड़ के कहीं उड़ा के ले जा रहा होता है और तभी वो दोनों जाके एक चट्टान में टकराते हैं। वेजिटा ने बहुत ही बुरी तरीके से एमरॉन को चट्टान में दे के मारा होता है, लेकिन एमरॉन को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। वो वेजिटा को अपनी चेन में बांध लेता है और उसके सिर पे अटैक करता है, लेकिन वेजिटा इस चीज को डोज कर लेता है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा ताकत का यूज कर रहा होता है, वो एमरॉन की चेन को ही तोड़ देता है और अपने हाथों को ऊपर उठाता है और चिल्ला के एमरॉन को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई खेलने की चीज हूँ? और ये बोलते ही वेजिटा अपने दोनों हाथों से एमरॉन पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने चाहतों के चारों ओर अपनी की एनर्जी का यूज कर रहा होता है। वेजिटा अपने दोनों हाथों से एमरॉन के मुंह पे मारता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। वेजिटा के इस अटैक से एमरॉन के मार्क्स पे काफी क्रैक आ गए होते हैं और काबा ये फाइट देख के काफी घबराया होता है। काबा सोच रहा होता है, मास्टर वेजिटा, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। और जितना स्ट्रॉन्ग ब्रोली है उसके बाद भी वो डीमन अपने मैजिक से उसे शांत कर रहा है, उसे रोक रहा है और मुझे नहीं लगता कि ब्रोली ज्यादा देर टिक पाएगा। और फिर काबा किंग सडाला को बोलता है, महाराज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वेजिटा हम सबको बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम बस खड़े होकर देख रहे हैं और ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ। किंग सडाला बोलता है, अभी हम अपने योद्धाओं को खोने का रिस्क नहीं ले सकते, अभी तक तो वॉर शुरू भी नहीं हुई है। किंग सडाला की बात सुन के काबा बोलता है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम वेजिटा और ब्रोली को खो देंगे। वो वही फाइटर हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम हमारे यूनिवर्स को बचाया था और मुझे भरोसा है कि मैं कैलीफ्ला केल मिलकर इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। और काबा की बात सुन के किंग सडाला बोलता है, ठीक है। और फिर हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली सोच रहा होता है कि इसका दोस्त दूसरा जो एल्फ था वो कहाँ है। और डोला हंसते हुए बोलता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा
आएगा। और ब्रोली ये सुन के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ब्रोली सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है, तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो। डोला ब्रोली को ट्रांसफॉर्म होते देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये इससे पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब तो ये अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और तभी ब्रोली डोला पे अटैक करता है और वो डोला के पैर को पकड़ लेता है। ब्रोली डोला से आगे निकल जाता है और तभी वो डोला के ऊपर अपनी की एनर्जी का यूज करता है, जैसे वो उसे अपनी की एनर्जी में रोक लेता है। डोला ब्रोली की एनर्जी में बंद हो जाता है, जैसे वो किसी जेल में कैद हो गया हो। डोला यहाँ से निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी निकल नहीं पा रहा होता। वो काफी हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसे कर रहा है। और ब्रोली डोला को हवा में ऊपर उठा लेता है और तभी बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ वो डोला को जमीन पे दे के मारता है और अपने मुंह में एक की ब्लास्ट अटैक तैयार करने लग जाता है। और तभी वो उस बीम अटैक को डोला पे मारता है। ये बीम अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर हमें वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा एमरॉन से थोड़ा दूर आ गया होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि इतना जबरदस्त अटैक और उसके बाद भी एमरॉन को कुछ नहीं हुआ। एमरॉन खड़ा होता है और वेजिटा की तरफ देख के हंसने लग जाता है। वेजिटा एमरॉन को ऐसे हंसते हुए देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें मजा आ रहा है, आखिरकार तुम वो कौन। और एमरॉन वेजिटा की बात सुन के पहली बार जवाब देता है और बोलता है, तुम मुझे एमरॉन बुला सकते हो और मैं यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वेजिटा बोलता है, अच्छा तो इससे क्या तुम्हें हक मिल जाता है कि तुम यहाँ आओ और हम सबके साथ लड़ो। मैं तो बस एक बदलाव कर रहा हूँ और मुझे हर दिन किसी मॉर्टल से लड़ने का मौका नहीं मिलता जो कि किसी एंजल से ट्रेन हुआ हो। और सच बताऊं तो तुमने मुझे निराश नहीं किया है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे तुमसे भी और भी लड़ना है। और ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आता है। वेजिटा अपने दोनों हाथों को भिड़ाता है और उनसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। और इस रोशनी के कारण एमरॉन अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लगाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ की रोशनी गायब होती है। एमरॉन अपना हाथ हटा के वेजिटा की तरफ देखता है, लेकिन वेजिटा वहाँ से गायब हो चुका है। वेजिटा एमरॉन से उठ के दूर जाने लग जाता है। वेजिटा केल, कैलिप्ला, काबा की तरफ जा रहा होता है और चिल्ला के उन तीनों को बोलता है, केल, काबा, कैलिप्ला, तुम तीनों जाओ और उस बंदे को ढूंढो जो चुपचाप यहाँ से गायब हो गया है। वो बुल्मा को ढूंढ रहा है, तो कुछ भी करो और उससे पहले तुम बुल्मा को ढूंढो और उसे बचाओ। एमरॉन मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा और मैं तुम तीनों पर भरोसा करता हूँ, अब जाओ। और वेजिटा की बात सुनते ही वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा किंग सडाला को बोलता है, तुम्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना चाहिए। किंग सडाला बोलता है, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। वेजिटा बोलता है, मैं इससे ज्यादा तुमसे और कुछ मांग भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में वापिस आ गया है और तभी वेजिटा को कुछ दिखता है। वेजिटा ब्रोली और डोला को देखता है। डोला की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हंस रहा होता है। और ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों पर उसे कुछ ना कुछ हो गया है। ब्रोली वापस अपनी बेस फॉर्म में आ चुका है। फनल काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और डोला किसी को उसके पास आने से रोक रहा होता है। डोला बोलता है, मुझे इतने बड़े आदमी को सुलाना पड़ा इससे छुटकारा पाने के लिए। मेरी हालत को देखो, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। और ये सब डोला खुद को ही बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला और वो तीनों एडमिरल डोला की तरफ जाने लग जाते हैं। और किंग सडाला जाते हुए डोला को बोलता है, तुम कीड़े जैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, चलो साथियों अब इसे हमें ही संभालना है। और तभी डोला स्माइल करता है और एक पंच बनाता है। डोला ब्रोली के मुंह पे पंच मारता है और ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि डोला ने अपनी पावर से ब्रोली को सुला दिया है और डोला ये पंच मार के बहुत ही ज्यादा तेज हंसने लग जाता है। डोला हंस रहा होता है और ब्रोली को बेहोशी में ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और फनल ये देख के काफी घबराई हुई होती है कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी एडमिरल लैरेन डोला को बोलता है, तुम आखिरकार किस तरह के योद्धा हो, किसी ऐसे इंसान को मारना जो खुद को बचा भी नहीं सकता। आओ और हमसे लड़ो जो खुद को बचा सकते हैं। लैरेंस की बात सुन के डोला पहले तो गुस्से में आया होता है, लेकिन तभी वो जीभ निकाल के उन सबको चिढ़ाने लग जाता है। और किंग सडाला को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो सभी के सभी पावर अप करते हैं और डोला पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डोला उन सभी को देख के बोलता है, मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे आराम करने के लिए 10 मिनट नहीं दी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं
नहीं होगा। और किंग सडाला किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोला अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको वैसे ही सुला दूंगा जैसे मैंने अभी अभी इस मसल वाले आदमी को सुलाया है, तो अब तुम्हारी मर्जी है। और तभी डोला को कुछ महसूस होता है और वो घूम के पीछे देखता है। हम देखते हैं कि डोला के पीछे ब्रोली खड़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। बेहोश होने के बाद भी ब्रोली लड़ने के लिए तैयार है। उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा भयंकर हो रहा है। ब्रोली बस डोला को घूर रहा होता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है। और डोला ब्रोली को ऐसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार ये अभी भी खड़ा ही है, ये इंसान नॉर्मल नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे इससे दूर जाना होगा। और तभी डोला ब्रोली से छुट के उससे दूर जाने लग जाता है। डोला सोच रहा होता है, मुझे शायद अब जाके सलागो को ज्वाइन करना चाहिए, इन सबको मैं बाद में देख लूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं अकेला इन सबसे लड़ा तो मैं मर सकता हूँ। ब्रोली को ऐसे देख के डोला बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, पता नहीं इस गोरिल्ला ने मेरे साथ क्या कर दिया। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली अपने हाथों से कुछ कर रहा होता है, किसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है और इसका यूज करते हुए वो सुपर सैयन में बदल जाता है। शायद इसी टेक्निक के कारण डोला कहीं पे मूव नहीं कर पा रहा होता। डोला बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन तभी एमरोन डोला से कांटेक्ट करता है और पूछता है, तुम आखिरकार किसके साथ खेल रहे हो डोला। और डोला एमरोन को जवाब देता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तो ये हरे कपड़ों वाला सैयन है, ये दूसरे सैयन जैसा नहीं है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे आखिरकार कैसे हराऊं। एमरोन समझ जाता है कि डोला ब्रोली की बात कर रहा है। एमरोन अपने आंख से ब्रोली को देखने लग जाता है और तभी वो डोला को बोलता है, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। एमरोन डोला को कोई प्लान देता है। हम देखते हैं कि ब्रोली अभी भी होश में नहीं आया है और वो सुपर सैयन के अंदर अपनी एनर्जी को बढ़ाता ही जा रहा है, लेकिन डोला अब घबराने की जगह हंस रहा है और वो कुछ बोलता है, जैसा कि वेनरेबल एयर ने बताया था, जैसे ये चेंज होता है ये अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी डोला तो पोर्टल खोलता है और उसमें अपने हाथ डालता है। डोला पोर्टल से किसी को लाने वाला है और तभी ब्रोली को होश आता है और वो काफी घबराया हुआ होता है, क्योंकि वो किसी को महसूस कर पा रहा होता है। और डोला ब्रोली को घबराया हुआ देख के हंस रहा होता है। हम देखते हैं कि डोला ने पोर्टल से चिलाए और लीमो को पकड़ा होता है। उन दोनों की गर्दन पकड़ के वो पुणे पोर्टल से बाहर खींच लेता है। और ब्रोली डोला को ये सब करता देख के बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है, नहीं उन्हें कुछ मत करना, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। और ब्रोली को ऐसे घबराया देख के डोला और भी तेज तेज हंसने लग जाता है। डोला बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, एक बार अपने चेहरे को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। और तभी चिल्लाए ब्रोली को हंसते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो ब्रोली, हम काफी टफ है, बिल्कुल एक नाखून की तरह, और वैसे भी ये हमें कुछ नहीं करेगा, हम इसके होस्टेज हैं। मैंने सही कहा ना डीमन। लेकिन डोला को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डोला बोलता है, होस्टेज कौन होस्टेज। और ये बोलते ही वो लीमो को जमीन पे फेंक देता है मरने के लिए। लेकिन तभी किंग सडाला उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम उन्हें कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करना। लेकिन तभी डोला अपने हाथ के चारों ओर अपनी की एनर्जी ब्लेड बनाता है और चिल्लाए के आर पार निकाल देता है। और ब्रोली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो बस चिल्लाए की तरफ देख रहा होता है और उसका नाम ले रहा होता है, जी चिल्लाए। और तभी वहाँ हर जगह बहुत ही तेज रोशनी होती है, सबके सब बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी हम चिल्लाए को देखते हैं। चिल्लाए जमीन पे पड़ी है, रो रही है और उसके मुंह से खून निकल रहे हैं और वो बस मरते हुए ब्रोली का नाम ले रही है। ये सब देख के ब्रोली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ब्रोली की बॉडी फटने को हो जाती है, उसकी बॉडी से हर एक जगह से एनर्जी निकल रही होती है, जैसे वो पूरा का पूरा एनर्जी से बना है। ब्रोली उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है जो वो पहली बार गोकू और वेजिटा से लड़ा था। ब्रोली को देख के लग रहा है कि वो यहाँ हर किसी को तबाह कर देगा। तो तुम्हें क्या लगता है अब ब्रोली क्या करेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 यही खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never